नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जी जान से मेहनत करते होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 बहुपद है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें से हर बार जो है क्वेश्चन आता है, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। इससे पहले हम आप लोग को इसका उदाहरण बता दिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें हम लोग को पहले शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद जो है शून्य का योग और शून्य के गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए पहले पहला सवाल देखिए। पहला सवाल में क्या कर रहा है, दिया गया क्या, पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, x² - 2x - 8। ये इतना आप लोग को दिया गया है। देखिए इसको पहले निकालने के लिए हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो एक से 8 को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 का जब लॉस करेंगे तो 4 फिर 2 आ जाएगा 2। अब देखिए अब हमको यहाँ पे माइनस में 2 आना है। तो कैसे आनेंगे, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2। लेकिन माइनस में आना है हमको, तो यहाँ पे माइनस में 4 कर देंगे और प्लस में 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस में 4x और प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक टा x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 आ जाएगा। अब क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में 2 ले लीजिए तो x - 4। अब देखिए प्लस के लिए क्यों लिए, तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों, आप लोग इसको और इसको देखिएगा। अगर ये दोनों एक रंग आ गया तो समझ लीजिएगा कि ये गुणनखंड जो है सही है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको जो है एक साइड ले लीजिए, x + 2 और इसको x - 4 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए अब x + 2 बराबर 0 लिख सकते हैं और x - 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा और इस साइड x बराबर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आ गया, यानी अल्फा बराबर आ जाएगा -2 और बीटा बराबर आ जाएगा 4। समझ गए। पहला वालों को हम लोग अल्फा मानते हैं और दूसरा वालों को बीटा मानते हैं। अब देखिए अब जो है a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर यहाँ पे x यानी 1 है, समझ गए। और b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर यानी क्या है यहाँ पे -2 है और c बराबर क्या है -8 है। समझ गए। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर क्या आ गया -8 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, शून्य को यानी शून्य का योग ज्ञात करना है और शून्य का गुणांक यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, पहले हमको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हम बताए आप लोग को -b/a। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का। देखिए अल्फा का मान कितना दे दिया गया है -2 और प्लस में बीटा का मान कितना दे दिया गया है 4 बड़ा -b यानी एक पहले से माइनस है और -2 बटा में 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 और माइनस प्लस यानी 2/1 और इसका भी 2/1 आप लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए इसको कर रहा है फिर जांचने के लिए। देखिए जांचे हम तो मैं यहाँ पर भी 2/a आ गया, यहाँ पर भी 2/a आ गया, यानी ये जो हमारा इक्वेशन सही है। समझ गए। अब देखिए अब हमको शून्य का योग निकालिए। अब क्या ज्ञात करना है, अब शून्य का गुणांक भी निकालना है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। देखिए अल्फा का मान कितना दे दिया गया है यहाँ पे -2 और गुने बीटा का मान कितना है यहाँ पे
तो 4 है बराबर सी, यानी सी कितना दे दिया गया है तो -8/a। अब देखिए 4 दूनी 8, -8/1 लिख सकते हैं, -8/1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये भी हमारा जो है इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये सही है। समझ गए। आप लोग को जब भी शून्य सिर्फ बोले निकालने के लिए, तो शून्य इतना तक आप लोग निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। अगर शून्य का योग और शून्य का गुणांक के बीच का संबंध आप लोग से पूछा जाएगा, तो इतना जो है आप लोग को टोटल करना पड़ेगा। समझ गए। तो अब देखिए, अब हम आप लोग को दूसरा सवाल बता रहे हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले उतार लेते हैं दूसरा सवाल कि दिया क्या गया है। तो दूसरा सवाल में दिया गया क्या क्या दिया गया है, 4s² - 4s प्लस में 1, इतना आप लोग का सवाल में दिया गया है। दूसरा सवाल में यहाँ पे दिया गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी यही करेंगे, 4 से 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 को जो लॉस करेंगे 2 दूनी 4। अब हमको यहाँ पे -4 आना है, तो -2 और -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो अब देखिए बस यही करना है, यानी 4s² माइनस क्या ले लेंगे हम एक बार, 2s है तो s और माइनस फिर 2s है तो s प्लस में क्या ले लेंगे हम 1, बराबर में आप लोग 0 लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 2s हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s - 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस जो है 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, 2s माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1, बराबर में 0 लिख सकते हैं। समझ गया। देखिए माइनस क्यों लेते, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे 2s और माइनस में 1 ले लेंगे। देखिए ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम किसी एक को ले सकते हैं। समझ गए। और बराबर में हम 0 दे सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2s - 1 बराबर में 0 लिख लेंगे और 2s - 1 बराबर में 0। अब देखिए अगर हम s का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ 2। अब पहले माइनस की साइड आएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए 2s माइनस को साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1। अब देखिए अब s का मान कितना आ गया, 1/2, और इसका भी s का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी अल्फा का मान आ गया 1/2, और जो है बीटा का भी मान कितना आ गया है, 1/2 आ गया। समझ गए। अल्फा का मान भी 1/2 आ गया और बीटा के मान भी कितना आ गया है, 1/2। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब a बराबर लिखेंगे। अब a बराबर क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लेंगे। b बराबर क्या है, b बराबर यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे क्या है, -4 है तो -4 लिख लेंगे। और c बराबर क्या है, c बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अब क्या निकालना है, पहले शून्य का योग निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे शून्य को का योग, यानी अल्फा और प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान कितना आ गया है, तो 1/2 आ गया। अब प्लस में बीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया है। और माइनस b कितना है, पहले से एक माइनस में है और पहले से एक -4 है। और a बराबर कितना आ गया है, 4। अब देखिए अब 2 का लॉस करेंगे, आ जाएगा 2, यानी 1 + 1 बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/4, यानी ये आ जाएगा आप लोग का 2/2 बराबर में 4/4। ये दोनों कट जाएगा, यानी 1 बराबर में 1। तो ये क्या आ गया, ये बराबर आ गया 1/1 क्या गया, बराबर आ गया। शून्य का योग बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, शून्य का गुणांक भी निकालना। तो देखिए यहाँ तो हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य का गुणांक। शून्य का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a आता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना आ गया है, अल्फा का मान दे दिया गया है 1/2 गुने बीटा का भी मान कितना है 1/2। अब c का मान कितना है, यहाँ पे a है
तो 1 रख देंगे और a का मान कितना है तो 4 है तो 4 रख देंगे। अब देखिए 1 बट्टा में 4 आ गया बराबर में 1/4, यानी ये क्या है, ये दोनों भी क्या है इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि शून्य का योग और शून्य का बीच का जो हम जांच किए हैं तो क्या आया है, बराबर आया है। तो इतना तक आप लोग कर दीजिएगा, आप लोग का एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर जो है। तो देखिए हम 2 सवाल तक बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम जो है बढ़ते हैं अगले सवाल यानी तीसरा सवाल की ओर। तो देखिए अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, ये यहाँ पे है। क्या दिया क्या गया है, पहले ये लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। ये तीसरा सवाल का है। क्या क्या दिया गया है, 6x² -3 -7x बड़ा, इतना आप लोग को दिया गया है। अब देखिए इसको जो है हम पहले लिखते थे x² वाला रहता था, इसके बाद दूसरा नंबर में x वाला रहता था, लेकिन इसमें में -7x का यहाँ पे है लास्ट में। तो इसको हम थोड़ा सीरियल है। तो देखिए 6x² माइनस इसको हम 7x लिख सकते हैं, -3 बराबर में हम 0 यहाँ पर कर लिया। इसको क्या किया -7 यहाँ पे दे दिया और 3 वाला आगे में दे दिया। अब देखिए अब इनको गुणनखंड करेंगे। देखिए 6 को और 3 को पहले गुना करेंगे तो आ जाएगा 18, 200 कर देंगे 9 और 3 से आ जाएगा 3 तिया 9। अब हमको क्या चाहिए तो माइनस में 7 चाहिए। अब देखिए 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में 7 आना है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर देंगे तो -7 आ जाएगा। समझ गए। तो अब देखिए अब क्या लिख देंगे 6x² -9x और प्लस में 2x और माइनस में 3 बराबर में 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से जो है हम 3x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x और माइनस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 तिया 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो है +1 हम कॉमन ले लेंगे, तो +1 ले लेंगे तो 2x और -3 यहाँ पर भी क्या बच गया इतना। देखिए ये और ये आ गया बराबर, तो हम 3x + 1 लिख सकते हैं और 2x - 3 बराबर में 0, यहाँ पर इतना तक लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे 3x + 1 बराबर इस साइड भी 0 ले लेंगे और 2x - 3 बराबर में यहाँ पर भी क्या ले लेंगे हम 0 ले लेंगे। तो अब देखिए अब क्या आ जाएगा, यानी 3x बराबर क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पर 2x बराबर में 3 प्लस में, क्योंकि माइनस की साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, यहाँ पर भी x बराबर 3/2 आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक। यानी अल्फ़ा का जो मान है हम लोग का -1/3 आ गया और बीटा का मान जो है ये 3/2 आ गया यहाँ तक। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम a बराबर लिखेंगे। a बराबर कहाँ से, इसको नहीं क्योंकि हम यहाँ से निकाले हैं, तो ये a बराबर आ जाएगा 6 और b बराबर क्या आ जाएगा -7 और c बराबर आ जाएगा -3, यहाँ तक आ जाएगा। तो अब देखिए अब निकल गया, यानी शून्य का आप लोग का यहाँ तक निकल गया। अब शून्य का गुणांक यानी शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे शून्य को का योगफल लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। यहाँ तक होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा का मान कितना दे दिया गया है
-1/3 प्लस में बीटा का मान क्या है तो 3/2 और माइनस बी यानी -1 पहले से है और इसमें -7 ए का मान कितना है आ जाएगा 6। तो अब देखिए अब क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका लॉस आ जाएगा 6 3 दूना 6 यानी -2 और प्लस में 2 तिया 3 तिया 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/6। तो अब देखिए 9 में यानी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 7/6 बराबर में 7/6 यानी क्या है शून्य का जो योग है ये भी क्या है बराबर है। यही हम लोग को जांचने के लिए बोल रहा था। देखिए संबंध को सत्यापित जांच कीजिए तो यहाँ पर जांचे तो क्या है शून्य का योग दोनों क्या है बराबर है। अब हम क्या करना है शून्य का गुना ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर फिर से लिख लेंगे शून्य। यहाँ से आप लोग नीचे लिख लीजिएगा शून्य को का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है सीधा ए आता है अल्फा इंटू। अब देखिए अल्फा का मान कितना आ गया है कि -1/3 इंटू बीटा का मान यहाँ पर दे दिया गया है 3/2 और सी का मान कितना दे दिया गया है यहाँ देखिए -3 है और ए का मान क्या है 6 है। तो अब सिंपल सा गुना कर दीजिएगा तो -3/6 आ जाएगा और -3/6 इसको काट सकते हैं तो आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2। देखिए अब इसको भी हम जांचे तो क्या आ गया ये दोनों क्या आ गया बराबर आ गया समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जांचे हैं इसका जो है पूरा सही है समझ गए। तो हम 3 सवाल आप लोग को बता दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जो है कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर सर जी दिक्कत हुआ है यहाँ पे समझ गए। तो अब देखिए अब जो है हम आप लोग को चौथा सवाल बता रहे हैं। देखिए चौथा यहाँ पे लिख रहे हैं ये वाला सवाल। देखिए पहले दिया गया है क्या क्या दिया गया है आप लोग लिख लीजिएगा कि 4u² प्लस में 8u इतना बस दिया गया है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे जो है 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा u प्लस में क्या बच जाएगा 2u बच जाएगा। यहाँ पे अगर हम 4u कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा एक में u बच जाएगा और एक में क्या बच जाएगा यहाँ पे सीधा 2 बच जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा समझ गए। क्या करेंगे अब बराबर में 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4u बराबर में 0 रख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे u + 2 बराबर में क्या रख देंगे हम 0। अब देखिए अब यहाँ पे जो हम अगर u का मान आने तो 0/2 आ जाएगा यानी u बराबर आ गया 0 समझ गए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा u बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा समझ गए। यहाँ पे -2 आ गया यानी अल्फा का मान आ गया है 0 और बीटा का मान आ गया -2 आ गया समझ गया। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पे लिख देंगे शून्य को का पहले योग निकालेंगे तो शून्य को का क्या लिख देंगे यहाँ पे योग क्या क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। देखिए इसमें जो है आप लोग का a b लेकिन c नहीं है तो c बराबर क्या लिख देंगे हम इसमें जो है बस अल्फा और बीटा का ही मान हम लोग का निकालना है। देखिए अल्फा का मान क्या दे दिया गया है 0 और प्लस में बीटा का मान -2 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा कि -2 यानी शून्य का योग आ जाएगा सिर्फ -2 आ जाएगा समझ गए। क्योंकि यहाँ पे देखिए b और c क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या नहीं है जिसको हम b और c मानेंगे समझ गए तो -2 आ गया। अब क्या करेंगे अब शून्य का जो है शून्य को का गुणांक निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना दे दिया गया है 0 और गुने बीटा का मान भी कितना दे दिया गया है बीटा का मान दे दिया गया है 2 यानी इसका भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आप लोग का
समझ गया। अल्फा का मान जो है, इसका मान शून्य का योग आ गया -2 और शून्य का गुना कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया है 0। समझ गया। तो अब देखिए, अब हम आप लोग को बताएंगे तीसरा सवाल। तब तक आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पे देखिए, उतार ले लीजिएगा। तो अब हम उसको मिटा देते हैं। तो देखिए, ये जो तीसरा चौथा सवाल बता दिया। अब आप लोग को हम पांचवा और छठा बच गया है। तो देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पहले पांचवा सवाल में क्या दिया गया है। क्या दिया गया पांचवा सवाल में कि tx² माइनस में 15, बस इतना दिया गया है। तो देखिए इस टाइप का सवाल आप लोग जस्ट एग्जाम में जो है 2024 में पूछा गया था। x² - 3 था और इसमें क्या है, एक t² माइनस में 15 है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, t² माइनस में क्या है 15 है। तो हम अगर अंदर रूट इसको 15 लिख करके स्क्वायर डाल दे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा तो सीधा क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया कि a² माइनस b², क्या आ गया a² माइनस b²। अब a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो a प्लस b और a माइनस b। ये आप लोग का फार्मूला आ गया कि a² माइनस b बराबर इतना होता है। जस्ट इसको इसी पे बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, t प्लस में एक बार अंदर रूट 15 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा t और माइनस में एक बार क्या आ जाएगा अंदर रूट 15 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे। और बराबर में क्या लिख लेंगे 0। तो देखिए यहाँ पे t√15 बराबर में 0 आ गया और यहाँ पे t माइनस √15 बराबर में 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो t बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 15 आ जाएगा और यहाँ पे t बराबर क्या आ जाएगा, एक जो है प्लस में 15 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। t बराबर 1 में -15 और t बराबर 1 में प्लस, यानी अल्फा का मान जो आ गया हम लोग का अंदर रूट 15 और बीटा का मान आ गया प्लस में अंदर रूट 15। अब सिर्फ बस इसमें भी यही करेंगे, शून्य का योग ज्ञात करेंगे। शून्य को का योग यानी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 ही है। तो अब हम इनमें सिर्फ अल्फा और बीटा का मान देंगे। तो अल्फा का मान कितना दे दिया गया है -15 है और प्लस में बीटा का मान कितना दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 15। अब देखिए, अब ये देखिए ये दोनों घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी 0 आ गया। शून्य का योग कितना आ गया 0 आ गया। शून्य का योग कितना आ गया 0। अब शून्य का गुना ज्ञात करेंगे। शून्य को का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या आता है c/a आता है। तो अल्फा का मान कितना दे दिया गया है, अल्फा का मान दे दिया गया आप लोग का अंदर रूट 15 इंटू यानी गुना बीटा का मान दे दिया गया है अंदर रूट 15। ये कितना आ जाएगा, अब देखिए ये 2 गो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंदर रूट 15 और अंदर रूट यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। 1 15 आ जाएगा बाहर तो आ जाएगा सीधा आप लोग का ये -15 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो यानी जो है हम लोग पांचवा भी सवाल बता दिया। अब हम देखिए आप लोग को जब भी पूछा जाएगा इस टाइप का सवाल ऐसे आप लोग बना दीजिएगा। अगर सिर्फ इस तरह का शून्य सिर्फ पूछा जाएगा तो यहाँ तक आप लोग का एक -15 एक में +15 लिख दीजिएगा, हो जाएगा बस।
इस तरह का ऑब्जेक्टिव बहुत आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल इस बार भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। तो अब देखिए, अब हम लोग का लास्ट सवाल बच गया है क्या, सिर्फ छठा सवाल बच गया है। छठा सवाल में क्या दिया गया है, पहले दिया गया है, इतना लिख लीजिएगा आप लोग कि क्या दिया गया है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, यानी इतना हम लोग का दिया गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसको पहले गुना करेंगे तो 4 आती कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए 2 से 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स यानी माइनस हमको 1 आना है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 में से 3 तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमको क्या माइनस में आना है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3x² और माइनस में क्या लिख लेंगे 4x और माइनस में सॉरी प्लस में क्या लिख लेंगे एक बार 3x और माइनस में 4 बराबर में क्या लिख लेंगे हम लोग 0 लिख लेंगे। समझ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक में x कॉमन है, x में कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x माइनस में 4 बच जाएगा, x कॉमन ले लेंगे इतना बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम +1 कॉमन ले लेंगे, +1। तो देखिए +1 क्यों, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4, देखिए प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले लिए प्लस ले लिए। समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे x और +1 ये दोनों एक बार लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4 बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। समझ गए, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, एक भी आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए x +1 बराबर में 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यानी x का जो मान आ गया -1 आ गया है, और यहाँ पे 3x बराबर आ जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। समझ गए, इतना आ जाएगा। तो अब देखिए यानी अल्फा का मान कितना आ गया हम लोग का 1 माइनस में 1 आ गया, और बीटा का मान जो आ गया हमारा 4/3 आ गया है। बीटा का मान कितना आ गया है 4/3 आ गया है। तो देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, उसी तरह ही एक शून्य का योग निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिख लेंगे तो प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, शून्यकों का पहले क्या लिखेंगे हम योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a इतना होता है। देखिए अल्फा का मान कितना आ गया -1 बट्टा में 1 दे सकते हैं, प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4/3 माइनस। अब देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए a बराबर मान लीजिए आप लोग जो है a बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, a बराबर कितना आ गया है यहाँ पे 3 है, और b बराबर क्या है माइनस में 1 है, और c बराबर क्या है यहाँ पे माइनस में 4 है। समझ गए। अब देखिए b कितना है, एक में पहले से माइनस है तो -1, अब क्या आ गया a बराबर कितना आ गया है 3। तो अब देखिए अब इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 और प्लस में 1 आ जाएगा, और इस साइड 1/3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4। अब देखिए यहाँ पर 4 माइनस प्लस माइनस यानी 1/3 और 1/3, ये आ गया हम लोग का शून्य का योग, जो कि ये क्या है एक दूसरे एकदम इक्वल है। समझ गए, यानी दोनों बराबर है। अब हमको क्या निकालना है, शून्य का गुणांक निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है c/a आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब अल्फा का मान कितना दे दिया गया है -1/1 लिख सकते हैं, गुने बीटा का मान कितना दे दिया गया है 4/3, और c यानी -4 और बट्टा में a कितना है a है 3। तो देखिए अब इसको हम गुना करेंगे तो -4/3 और -4/3, तो ये भी हम लोग का आ गया -4/3 और -4/3, ये आप लोग का आंसर हो गया। तो हम जो है अभी तक में
एक्सरसाइज 2.2 का जो है 1 नंबर सवाल का जो है पूरा सवाल जो 6 को दिया गया था वो हम आप लोग को बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया। अगर किसी भी तरह का परेशानी हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है अब एक बता दिए, अब हम आप लोग को जो है दूसरा सवाल बताएंगे। यानी एक बता दिए और इसमें दूसरा भी है, उसको भी अब हम बता रहे हैं। देखिए 1 नंबर सवाल आप लोग को पूरा बता दिए। अब देखिए अब दूसरा नंबर में क्या है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यक का योग तथा शून्यक का गुणनफल दी गई है। सॉरी देखिए यानी हमको द्विघात बहुपद निकालना है जिनमें शून्यक का योग इतना दे दिया गया है, शून्यक का गुणांक इतना दे दिया गया है। उस सवाल में जस्ट इसको उल्टा था, हमको शून्यक का योग निकालना था और शून्यक का गुणनफल निकालना था। लेकिन इसमें क्या किया गया है, यानी दिया गया है शून्यक का योग इतना है और शून्यक का गुणनफल इतना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूरा हल्लू का, बस फार्मूला पर बैठाइए और आंसर पाइए। तो देखिए हम जो है पहले 1 नंबर से चलते हैं। तो देखिए 1 नंबर में पहले शून्यक का योग कितना दे दिया, यानी शून्यक का योग दे दिया गया है 1/4 दे दिया गया। तो देखिए क्या लिख लेंगे, पहले दिया गया है, हम इस पे उदाहरण भी बता दिए हैं। दिया गया क्या क्या दिया गया है, दिया गया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया गया है, पहला में 1/4 दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए -1 दे दिया गया है। अब देखिए इतना दिया गया है, अब हमको क्या निकालना है, एक बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इतना आप लोग का गुना द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। बस इसी पे आप लोग जो है इस सवाल को, टोटल सवाल को बना सकते हैं। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/4 है, गुने में x है तो x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है। समझ गए। तो अब देखिए x² 1/4x यानी x/4 आ गया और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे हम जो है एक एक लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 गुने x करेंगे तो 4x² माइनस में x और यहाँ पे क्या करेंगे -4 बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। समझ गए। तो अब देखिए 0 को और 4 को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही है, इतना ही बस आप लोगों को निकालना है। समझ गए। बस इतना कीजिएगा आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला का इतना आंसर आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। समझ गए आप लोग। तो अब देखिए अब दूसरा सवाल भी बस सेम इसी पे बनाना है। दूसरा सवाल भी क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या लिख देंगे, क्या दिया गया है, √2 दे दिया गया है। और दूसरा क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया गया है, -1/3 दे दिया गया है। तो क्या लिख रहा है, बहुपद बराबर बहुपद थोड़ा हो जाता है कभी कभी। देखिए बहुपद बराबर क्या आ गया, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में क्या है
अल्फा इंटू बीटा। देखिए इतना आप लोग का फॉर्मूला आता है, समझ गए। तो बस इस पे ही बैठा दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया है, √2x है, तो x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर में आप लोग 0 लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1 दे सकते हैं, यहाँ पर भी 1। तो अब देखिए 3 आ जाएगा। अब 3 गुने x का यहाँ पर देखिए तो आ जाएगा 3x² माइनस में कितना आ जाएगा √2x प्लस में 1 बराबर में 0। अब 0 से गुना करेंगे तो 3 वाला 0 आ जाएगा 1 रख करके। तो क्या क्या आ गया 3x² माइनस √2x प्लस में 1 बराबर में 0। यही आप लोग का बस आंसर आ गया। समझिए कितना आसान सा सवाल है। बस फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, पहले का शून्य का योग और शून्य का दूसरा गुणनफल बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग आप लोग का तीसरा सवाल यहाँ पर बता रहे हैं। तीसरा सवाल में भी सेम लिखेंगे शून्य को का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया गया है। क्या दे दिया गया है 0 दे दिया गया है और शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया गया है, तो इसमें √5 दे दिया गया है। रूट क्या है 5 है। बस सिर्फ यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो बहुपद बराबर क्या क्या होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इतना होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया है 0 गुने x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया √5। अब देखिए बराबर में 0। अब देखिए x² माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा बच जाएगा प्लस में √5। समझ गए। इतना आप लोग का आंसर आ गया। बस इतना ही करना है आप लोग को। समझ गया, इतना आंसर आ गया। तीसरा बता दिया। अब देखिए अब चौथा यहाँ पर देखिए, चौथा ये है। चौथा में भी यही करना है शून्य को का योग यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना दे दिया गया है 1 दे दिया गया है और शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया गया है 1 दे दिया गया है। समझ गए। तो लिखेंगे तो बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है x का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1 है, तो 1 गुने x करेंगे तो प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 आ गया, यानी x² माइनस में x और प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये आ गया आप लोग का कितना चौथा नंबर सवाल का आंसर आ गया। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग पांचवा सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवा सवाल आप लोग को पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल जो है आप लोग का पूछा गया है। बस इसी टाइप का आप लोग को बनाना है। देखिए क्या शून्य का पहले जो है योग क्या क्या दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया गया, एक में -1/4 है और दूसरा में क्या है शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया गया है 1/4 दे दिया गया है। तो बहुपद बराबर हमको निकालना है। तो बहुपद बराबर क्या आ जाएगा वही x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इतना आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए x का स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया -1/4 दे दिया गया है, प्लस में x है तो x और इसका भी मान कितना दे दिया 1/4, यानी x² माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/4x प्लस में यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे।
क्या कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ पे x गुने 1 गुने करेंगे तो x ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे जो है अब हम लॉस इसका कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 का आ जाएगा 4। अब इसको करेंगे 4 से, तो 4x² आप प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा x, आप प्लस में 1 बराबर में 0 लिख सकते हैं आप लोग, और बट्टा में 1। अब 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस में कितना आ जाएगा x, आप प्लस में 1, अब बराबर में इसको गुना करेंगे तो 0। तो ये आ गया आप लोग का 5वां सवाल का आंसर। समझ गए? तो आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम लास्ट सवाल जो एक बच गया है 4 और 1, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे आप लोग का चौथा सवाल बता रहे हैं। समझ गए? तब तक आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल में क्या, सॉरी 6ठा सवाल देखिए, इसमें भी बस वही लिखना है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना दे दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया गया है 4 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया गया है, तो 1 दे दिया गया है। समझ गया? यहाँ पे एक 4 है और एक 1 है, तो बहुपद बराबर निकालना है। तो बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। समझ गए? इतना होता है। तो अब देखिए, अब इसमें भी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे देगा, यहाँ पे 4 और x है तो x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर में 0। एक तो ये तो ऐसे ही आ गया इतना, तो एक बार और लिख लो 4x प्लस 1 बराबर में 0। तो ये आप लोग का जो है 2.2 एक्सरसाइज का जो है पूरा का पूरा हम ख़त्म कर दिए। आशा करते हैं कि आप लोग का कोई दिक्कत नहीं आ गया होगा। अगर आया होगा कोई सवाल पे समझने के लिए दिक्कत, तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि यहाँ पे दिक्कत हुआ है, तो हम उसको अगली वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फिलहाल इतना आ गया है, तो अब हम मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।